नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्वास्थ्य आंगनवाड़ी न्यूज में। मैं रोहितास। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एनक्वास इंटरव्यू तैयारी सीरीज के इस महत्वपूर्ण एपिसोड में। आज का विषय उन सवालों पर केंद्रित है जो अक्सर CHO, आशा, एएनएम और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड एनक्वास के तहत पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे प्री टर्म बेबी यानी समय से पहले बच्चे का जन्म हो जाता है तो उसके खतरे के लक्षण आप किस प्रकार से पहचानेंगे और उसका उपचार व सलाह आप किस प्रकार से देंगे। और इसके अलावा नवजात व शिशु के अंदर निमोनिया के खतरनाक लक्षण आपको दिखाई दे तो आप क्या करेंगे। ये सभी जानकारी आपको न केवल इंटरव्यू के अंदर पूछे जाते हैं बल्कि SWC प्राथमिक स्वास्थ्य के अंदर, सामुदायिक स्वास्थ्य के अंदर पर जो कार्यरत स्टाफ है तो उनके लिए इस वीडियो के अंदर जीवन रक्षक जानकारी भी आपको मिलने वाली है। अगर आप आशा है, एएनएम है, CHO है या एनक्वास मूल्यांकन से जुड़े किसी भी पद की आप तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, उपयोगी होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ज्ञानवर्धक कैरियर उपयोगी सत्र। तो आगे शुरू करने से पहले आपको बता देता हूं कि मैं इस चैनल पर एनक्वास से संबंधित वीडियो आपके लिए लेकर के आता रहता हूं। एनक्वास के अंदर संस्थान पर चेक करने के लिए जो नेशनल असेसर आते हैं वो आपसे कुछ प्रश्न पूछते हैं, स्टाफ इंटरव्यू करते हैं। तो स्टाफ इंटरव्यू के दौरान आशा, एएनएम, CHO या अन्य कोई भी स्टाफ है जो इस एनक्वास से जुड़े किसी भी पद के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाले हैं। और आपको बता देता हूं इस चैनल पर मेरे द्वारा इससे पहले एनक्वास स्टाफ इंटरव्यू पार्ट 1 और 2 का वीडियो इस चैनल पर डाला जा चुका है। आज का यह वीडियो पार्ट 3 है जिसके अंदर हम पार्ट 1 और 2 के आगे के प्रश्नों के साथ बात करेंगे। तो चलो देखते हैं आगे आपके लिए इसके अंदर कौन से प्रश्न होने वाले हैं जो स्टाफ इंटरव्यू के दौरान पूछे जाते हैं। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे आपके लिए यहाँ पर पार्ट 3 का प्रश्न नंबर 19 है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं प्रश्न नंबर 19, नवजात और शिशु में खतरे के लक्षण क्या है। जो आपके संस्थान पर एसेसर आते हैं आपकी चेकलिस्ट के माध्यम से आपसे कुछ सवाल पूछते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे आपके लिए प्रश्न है नवजात और शिशु में खतरे के लक्षण क्या है। ये एनक्वास चेकलिस्ट का जो आपका कोड है, यहाँ पर मैंने चेकलिस्ट के आपके कोड भी दिए हैं कि आपकी चेकलिस्ट के अंदर से ये प्रश्न आपके लिए कहां से बनने वाला है। तो आपकी चेकलिस्ट के अनुसार ही आपसे वो प्रश्न पूछते हैं। तो यहाँ पर आपका प्रश्न है नवजात और शिशु में खतरे के लक्षण क्या है, तो आपका जवाब क्या होगा। तो यहाँ पर आपका जवाब होगा नवजात। नवजात यानी 28 दिन के बच्चे, यानी 0 से 28 दिन तक के बच्चे को नवजात कहते हैं। सबसे पहले ये आपको जानकारी होनी चाहिए। और इसके बाद आता है शिशु। तो शिशु किसको कहते हैं? शिशु कहते हैं 1 वर्ष तक के बच्चे को। तो यहाँ पर अपने मेडिकल लाइन में आपको यह भी जानकारी होनी चाहिए कि नवजात बच्चा किसको कहा जाता है, शिशु किसको कहते हैं और बच्चे किसको कहते हैं। तो नवजात यहाँ पर 0 से 28 दिन तक के बच्चे को कहते हैं और शिशु यहाँ पर 0 से 1 वर्ष तक के बच्चे को। 1 वर्ष तक का मतलब 0 से 1 वर्ष तक, यानी आपसे पूछे कि आपके क्षेत्र में कुल नवजात कितने हैं तो आपको 28 दिन तक के बच्चे की संख्या बतानी है। आपसे पूछे कि आपके क्षेत्र में कुल शिशु कितने हैं तो आपको 0 से 1 वर्ष तक के बच्चे की संख्या यहाँ पर बतानी है। इसी प्रकार यदि आपसे पूछा जाए कि आपके क्षेत्र में कुल बच्चे कितने हैं तो बच्चों की संख्या आपको यहाँ पर बतानी है 0 से 5 वर्ष तक के बच्चे। तो नवजात, शिशु और बच्चे किसको बोलते हैं ये आपको जानकारी होनी चाहिए। तो अब हम देखेंगे शिशु में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिन्हें खतरे के संकेत, डेंजर साइन कहा जाता है। ये लक्षण किसी गंभीर बीमारी, संक्रमण या जीवन को खतरे में डालने वाली स्थिति की ओर इशारा करते हैं। समय पर पहचान और रेफरल न होने पर बच्चा गंभीर रूप से बीमार हो सकता है या मृत्यु का भी खतरा हो सकता है। ये मैंने आपके जानकारी के लिए बताया। अब आपसे जो प्रश्न किया गया है इस प्रश्न के हिसाब से आपको जवाब देना है। तो यहाँ पर नवजात और शिशु के खतरे के लक्षण जो 9 प्रमुख खतरे होते हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया। 9 प्रमुख खतरे आपको बताने हैं। ये 9 प्रमुख खतरे कौन कौन से होंगे। नंबर 1 यहाँ पर देखेंगे जन्म के तुरंत बाद स्तनपान न कर पाना। यानी नवजात और शिशु में 9 खतरे के लक्षण होते हैं। इसके अंदर पहला खतरे का लक्षण जो है वो है जन्म के तुरंत बाद स्तनपान न करना। ये आपका पहला खतरे का लक्षण होगा। अब इसको थोड़ा विस्तार से भी आप बता सकते हैं। यदि बच्चा जन्म के 1 घंटे के भीतर स्तनपान नहीं करता या करने में असमर्थ हो तो यह संकेत हो सकता है कि बच्चा कमजोर है, बीमार है या किसी न्यूरोलॉजिकल समस्या से ग्रसित है। यह सबसे शुरुआती और महत्वपूर्ण चेतावनी है। यानी ये लक्षण आपको जन्म के तुरंत बाद आपको पहचानना होगा। जन्म के तुरंत बाद बच्चा स्तनपान नहीं कर रहा है यानी सबसे शुरुआती लक्षण है और महत्वपूर्ण चेतावनी भी है आपके लिए। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले खतरे का लक्षण क्या पहचानना है वो है जन्म के तुरंत बाद स्तनपान नहीं कर पाना। इसके बाद 2 नंबर पॉइंट आता है जो दूसरा खतरे का लक्षण है वो है बहुत ज्यादा रोना या बिल्कुल नहीं रोना। बहुत ज्यादा रोना या बिल्कुल नहीं रोना ये आपका दूसरा लक्षण आपको बताना है। यहाँ पर आप देखेंगे लगातार तेज रोना या बिल्कुल न रोना दोनों ही असामान्य है। ज्यादा रोना दर्द, संक्रमण या असहजता का संकेत हो सकता है और न रोना यानी बच्चा रो भी नहीं रहा है तो यह चेतना की कमी, ऑक्सीजन की कमी या गंभीर संक्रमण का लक्षण हो सकता है। तो दूसरा खतरे का लक्षण आपका होगा बहुत ज्यादा रोना या बिल्कुल नहीं रोना। तीसरा लक्षण आप यहाँ पर क्या बताएंगे, सांस लेने में कठिनाई या तेज सांस लेना। यानी बच्चे के सांस लेने में कठिनाई हो या तेज सांस ले रहा हो। तेज सांस क्या होता है, 60 या उससे अधिक, यानी 1 मिनट के अंदर 60 या 60 से अधिक सांस ले रहा है तो वह तेज सांस की दर के अंदर आएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे सामान्य रूप से नवजात में सांस की दर
30 से 60 प्रति मिनट होती है। यानी सामान्य बच्चा जो होगा उसके अंदर 1 मिनट के अंदर सांस की दर जो है वो 30 से और 60 के बीच में होती है। तो 30 से 60 के बीच में है तब तो बच्चा सामान्य है, स्वस्थ है। यदि 60 से ज्यादा सांस ले रहा है 1 मिनट के अंदर तो वो खतरे का लक्षण है। तो यहाँ पर आप देखें यदि यह 60 से अधिक हो जाए या सांस लेने में मेहनत दिखे, जैसे नथुने फूले हुए हो या पसलियां अंदर की ओर जा रही हो, तो यह निमोनिया या श्वसन संकट का लक्षण हो सकता है। तो मैंने आपको यहाँ पर कुल 3 लक्षण आपको बता दिए हैं। अब आगे देखेंगे खतरे के लक्षण नंबर 4 यहाँ पर आपको क्या बताना है। तो 4 नंबर पॉइंट जो यहाँ पर आप बताएंगे वो है शरीर का नीला पड़ जाना। यानी शरीर का नीला पड़ जाना, यहाँ पर आप देखेंगे इसको विस्तार से समझेंगे। होंठ, नाखून या त्वचा का नीला पड़ जाना, यानी बच्चे के आप होंठ, नाखून या त्वचा देखेंगे वो आपको नीले रंग की दिखाई दे रही है, तो बच्चे को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। तो इसका मतलब हुआ कि बच्चे को पर्याप्त रूप से ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। यह स्थिति तत्काल चिकित्सकीय हस्तक्षेप की मांग करती है, यानी उसको तुरंत चिकित्सकीय इलाज की आवश्यकता है। यहाँ पर आपका 4 नंबर पॉइंट जो खतरे का लक्षण था वो आपको पहचानना है कि शरीर का नीला नहीं पड़ रहा है वो। और नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर नंबर 5 देखेंगे, सुस्ती, बेहोशी या प्रतिक्रिया न देना। यानी बच्चा सुस्त है, बेहोश है या किसी भी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है, बच्चे के अंदर किसी भी प्रकार की कोई हलचल नहीं है, तो ये आपको देखना है। ये आपका 5वां लक्षण है। तो यहाँ पर आप देखें यदि बच्चा सामान्य गतिविधियां जैसे हाथ पैर चलाना, आवाज पर प्रतिक्रिया देना, यानी आप किसी भी प्रकार की कोई आवाज कर रहे हैं, आपकी तरफ बच्चा नहीं देख रहा है, आपकी तरफ आकर्षित नहीं हो रहा है और आंखें खुली नहीं रख पा रहा है, यानी वो अपने आंखें भी नहीं खोल रहा है या बेहोश जैसा लग रहा है, तो यह बहुत गंभीर चेतावनी है। यह सेप्टिसीमिया, मस्तिष्क संबंधी बीमारी या मेटाबॉलिक इमरजेंसी हो सकती है। तो यहाँ पर आपको 5वां पॉइंट है, बच्चे के अंदर आपको सुस्ती, बेहोशी या प्रतिक्रिया नहीं देना, इस प्रकार के लक्षण मिल रहे हैं, तो यह क्या होगा, यह सेप्टिसीमिया, मस्तिष्क संबंधी बीमारी या मेटाबॉलिक इमरजेंसी हो सकती है। तो ये 5 नंबर पॉइंट जो सुस्ती, बेहोशी या प्रतिक्रिया नहीं देना, तो ये भी आपके लिए खतरे के लक्षण का संकेत है। अब यहाँ पर देखेंगे आपका पॉइंट नंबर 6 जो खतरे का लक्षण है वो क्या है, शरीर का तापमान सामान्य से कम या ज्यादा होना। अब यहाँ पर आप देखेंगे शरीर का तापमान सामान्य से कम या ज्यादा होना, तो सामान्य से कम कितना होता है और ज्यादा कितना होता है वो भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे हाइपोथर्मिया, यानी बच्चा हाइपोथर्मिया के अंदर जा रहा है, बच्चा ठंडा पड़ रहा है, तो वो आप कैसे पहचानेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे 35.5 डिग्री सेल्सियस, यानी 35.5 डिग्री सेल्सियस से तापमान कम हो चुका है, वो बच्चा ठंडा पड़ रहा है, वो हाइपोथर्मिया की ओर जा रहा है। तो यहाँ पर आप देखें हाइपोथर्मिया या हाइपरथर्मिया वो होगा 37.5 डिग्री सेल्सियस। 37.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान है, तो ये दोनों ही स्थिति खतरे का संकेत है। तापमान असंतुलन, शरीर के रोग प्रतिरोधक तंत्र की खराबी या संक्रमण का लक्षण हो सकता है। तो यहाँ पर हम बच्चे के शरीर के तापमान से भी पता लगा सकते हैं कि ये खतरे का लक्षण है या सामान्य है। तो शरीर का तापमान सामान्य से कम या ज्यादा होना ये भी खतरे का लक्षण है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, 7 नंबर पॉइंट है छाती का अंदर की ओर धंसना। छाती का अंदर की ओर धंसने के अंदर क्या होगा, छाती की पसलियों के बीच का हिस्सा या नीचे का भाग सांस लेते समय अंदर की ओर धंसता है। यानी जब बच्चा सांस ले रहा है, छाती और पसलियों के बीच का जो हिस्सा है, नीचे का भाग जो है वो सांस लेते समय अंदर की ओर खिंचाव कर रहा है, तो वो यह दर्शाता है कि बच्चा सांस लेने में अत्यधिक मेहनत कर रहा है, यह गंभीर श्वसन संकट है। तो यहाँ पर भी आपको देख लेना चाहिए कि छाती का अंदर की ओर धंसना ये भी खतरे का लक्षण है। अब नेक्स्ट देखें 8 नंबर पॉइंट जो 8वां लक्षण है वो आप क्या देखेंगे, अंतराल में सांस लेना। यहाँ पर देखेंगे अंतराल में सांस लेना या सांस रुक जाना, यानी बच्चा जो सांस ले रहा है वो अंतराल से ले रहा है या बीच बीच में उसका सांस रुक रहा है, तो ये भी आप देखेंगे ये भी खतरे का लक्षण है। यहाँ पर देखेंगे यदि बच्चा अचानक सांस लेना बंद कर देता है या बीच बीच में सांस छोड़ने में लंबा समय लेता है, तो यह जीवन के लिए खतरा बन सकता है। यह ब्रेन या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से संबंधित हो सकता है। यानी इस लक्षण से आप क्या पहचानेंगे, इस लक्षण से आपको पता चलेगा कि बच्चे के ब्रेन में या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से संबंधित कोई समस्या है। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपका 9वां पॉइंट जो लास्ट पॉइंट है, दौरे पड़ना, यानी बच्चे को दौरे आ रहे हो, दौरे के झटके लग रहे हो, तो यहाँ पर आप देखेंगे बच्चे को झटके आना या हाथ पैर अकड़ जाना, यह मस्तिष्क की गंभीर समस्या, संक्रमण, ऑक्सीजन की कमी या ब्लड शुगर गिरने का संकेत हो सकता है, तो यह तुरंत चिकित्सा ध्यान की आवश्यकता है। तो ये मैंने आपको नवजात और शिशु के अंदर खतरे के लक्षण जो थे ये 9 पॉइंट मैंने आपको बताए। ये 9 पॉइंट आपको असेसर को बताने हैं कि ये 9 लक्षण है, इससे हम नवजात और शिशु के अंदर खतरे के लक्षण है या नहीं है ये हम पहचानेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे निष्कर्ष। अब इस पूरे का निष्कर्ष यहाँ पर क्या रहेगा, यदि ऊपर दिए गए किसी भी एक लक्षण की पहचान होती है तो बच्चे को तुरंत उच्च स्तरीय स्वास्थ्य केंद्र पर रेफर करेंगे, यानी उच्च स्तर पर रेफर करेंगे। और ये सभी संकेत एनक्वास चेकलिस्ट में हाई रिस्क इंडिकेटर्स, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप देखें एनक्वास चेकलिस्ट में हाई रिस्क इंडिकेटर, ये हाई रिस्क इंडिकेटर के रूप में दर्ज हैं और सीएचओ या स्वास्थ्य कार्यकर्ता से अपेक्षा की जाती है कि वे इन्हें पहचान कर त्वरित कार्रवाई करेंगे। तो आज के इस वीडियो का जो 19 नंबर प्रश्न था तो इसका जवाब आपको इस प्रकार से देना है। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20 है जो आपसे पूछा जा सकता है, वो है प्री टर्म
प्री टर्म और कम वजन वाला नवजात, यानी प्री टर्म और कम वजन वाले नवजात को आप कैसे पहचानेंगे, ये आपके एनक्वास का ए सेक्शन का 1.2 से लिया गया है। तो ये आपकी चेकलिस्ट है, उसके अंदर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे प्री टर्म बेबी। अब प्री टर्म बेबी क्या होगा, जो गर्भावस्था के 37 सप्ताह से पहले जन्म ले ले, यानी गर्भावस्था के 37 सप्ताह से पहले जिस बच्चे ने जन्म ले लिया है वो प्री टर्म बेबी कहलाएगा। आगे आप यहाँ पर देखेंगे लो बर्थ वेट बेबी, जिसका वजन जन्म के समय 2.5 किलोग्राम से कम है, जिसका वजन जन्म के समय 2.5 किलोग्राम यानी 2500 ग्राम से कम है, तो वो बच्चा लो बर्थ वेट बेबी होगा। तो इसका कारण क्या हो सकता है, समय से पहले जन्म या गर्भ में विकास की कमी, ये इनके कारण हो सकते हैं। और यहाँ पर आप देखभाल के लिए क्या परामर्श देंगे, तो यहाँ पर आपको देखभाल के लिए परामर्श देना है तापमान नियंत्रण, स्तनपान, संक्रमण से बचाव, वजन की निगरानी, यानी बच्चे का तापमान नियंत्रण में रखना है, स्तनपान जारी रखना है, संक्रमण से बचाव रखना है और वजन की निगरानी करते रहना है। तो यहाँ पर आपके लिए प्रश्न था कि प्री टर्म और कम वजन वाले नवजात का लक्षण और उसकी देखभाल के लिए आप क्या सलाह देंगे, तो आप यहाँ पर इस प्रकार से इसका जवाब दे सकते हैं। तो अब आगे आप यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर 21 आपके लिए यहाँ पर क्या रहने वाला है। आपके लिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 21 है, नवजात और शिशु में निमोनिया के लक्षण। नवजात और शिशु में निमोनिया के क्या लक्षण होंगे, ये आपसे पूछा जा सकता है। यानी आपकी चेकलिस्ट के सेक्शन ए के 1.2 नंबर पॉइंट से यहाँ पर आपका ये प्रश्न बनता है। तो यहाँ पर आपका जवाब क्या होगा, तेज या कठिन सांस लेना, तेज या कठिन सांस लेना 60 प्रति मिनट से अधिक। ये मैंने आपको पहले बता दिया है, 1 मिनट के अंदर 60 या 60 से अधिक सांस होगी तो वो तेज सांस की दर होगी या कठिन सांस लेना। तो ये निमोनिया का आपका पहला लक्षण होगा। दूसरा लक्षण यहाँ पर देखें, ग्रंटिंग या सीटी जैसी आवाज, यानी सांस लेते समय उसकी सीटी जैसी आवाज आ रही हो, बुखार या हाइपोथर्मिया हो, यानी उसका तापमान ज्यादा हो या कम हो, हाइपोथर्मिया की ओर जा रहा हो, तो वो भी निमोनिया का लक्षण हो सकता है। दूध पीने में कमी या भूखने लगना, होंठ या त्वचा का नीला पड़ना, सुस्ती या चिड़चिड़ापन, छाती में धसाव, नथुनों का फैलना, किसी भी लक्षण पर तुरंत पीएससी से संपर्क करें। यानी इस प्रकार के कोई भी लक्षण आपको मिले तो उसको तुरंत आपको पीएससी पर रेफर करना है, पीएससी पर आपको संपर्क करना होगा। ये आपके नवजात और शिशु में निमोनिया के लक्षण का आपको प्रश्न पूछा जाए तो उसका जवाब आपको इस प्रकार से देना है। अगला प्रश्न आपके लिए यहाँ पर बन रहा है, प्रश्न नंबर 22 है, बर्थ एस्फिक्सिया क्या होता है। आपसे पूछा जाए बर्थ एस्फिक्सिया क्या है, यहाँ पर आपका जवाब क्या होगा, तो यहाँ पर आपको जवाब देना है, जन्म के समय शिशु को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलना, यानी बच्चे को जन्म के समय पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वो बर्थ एस्फिक्सिया हो सकता है। सांस लेने में तकलीफ, कम ऑक्सीजन हो तो वो हाइपोक्सिया हो सकता है। इसी तरह अंगों की कार्यक्षमता में बाधा आना, यानी बच्चे के किसी भी अंग में कार्य क्षमता नहीं रहती है, कार्य क्षमता में बाधा आ जाती है तो वो भी बर्थ एस्फिक्सिया का लक्षण है, तो उसे त्वरित पुनर्जीवन की आवश्यकता हो सकती है। तो बर्थ एस्फिक्सिया क्या है, इसका आप कैसे पहचानेंगे, ये आपसे पूछा जाए तो आपका जवाब इस प्रकार से होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 है, डायरिया के लक्षण और प्रबंधन। अब आपसे पूछ लें कि डायरिया के लक्षण क्या है और उसका प्रबंधन आप किस प्रकार से करेंगे, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे आपके चेकलिस्ट के अंदर ये कौन से पॉइंट से यहाँ पर ये प्रश्न दिया गया है। ये सभी प्रश्न जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके चेकलिस्ट के अंदर से ही है। तो यदि आपने अभी तक चेकलिस्ट नहीं पढ़ी है तो चेकलिस्ट जरूर पढ़ लें। इसी चेकलिस्ट के माध्यम से ये सभी प्रश्न पूछे जाते हैं और इस चेकलिस्ट के अंदर जो प्रश्न बन रहे हैं वो प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ, उसका जवाब आपको क्या देना है वो भी मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ऑन कर ले। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे और अपने साथियों के व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करना भी नहीं भूलें। अधिक से अधिक व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी तक यह जानकारी पहुंच सके। और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर देंगे। एनक्वास के किसी भी पॉइंट पर आपको कोई जानकारी लेनी हो या नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कौन से पॉइंट पर लेकर के आऊं वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बता दें। और आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं प्लीज वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे ताकि मुझे पता चले कि मेरे वीडियो कहां तक पहुंच रहे हैं। तो चलो देखते हैं डायरिया के लक्षण और प्रबंधन। तो डायरिया के लक्षण और प्रबंधन के बारे में आपको क्या बताना है, पतले दस्त बार बार आना। तो डायरिया का पहला लक्षण आप बताएंगे कि पतले दस्त बार बार आना। निर्जलीकरण को आप कैसे पहचानेंगे कि बच्चे के अंदर सुस्ती है, आंखें अंदर की ओर धसी हुई है, बच्चे के अंदर सुस्ती है और आंखें अंदर की ओर धसी हुई है तो वो भी डायरिया के अंदर निर्जलीकरण के लक्षण है। और इसका प्रबंधन किस प्रकार से करेंगे वो आपको बताना है। तो ओआरएस देना है, उसको जिंक टेबलेट देनी है 14 दिन तक और सलाह आपको क्या देनी है कि स्तनपान जारी रखेंगे और गंभीर स्थिति में उसको रेफर करेंगे। तो अब आप यहाँ पर एक बात और कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे कि डायरिया के लक्षण के अंदर जो मैंने आपको पहला पॉइंट बताया पतले दस्त बार बार आना, यानी एक दिन में एक बच्चे को कितनी बार दस्त लगेंगे तो उसको आप डायरिया के लक्षण के अंदर गिनेंगे, वो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। यानी यहाँ पर आपने बता दिया कि पतले दस्त बार बार आना, पतले दस्त बार बार आना यानी एक दिन के अंदर 4 बार आना, 5 बार आना, 7 बार आना, 14 बार आना, तो कितनी बार आना चाहिए तो उसके बाद आप उसको डायरिया के अंदर गिनोगे वो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और जिंक टेबलेट 14 दिन तक देनी है तो 1 साल तक के बच्चे को आप जिंक टेबलेट की कितनी खुराक देंगे वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएंगे। अब नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए यहाँ पर है प्रश्न नंबर 24, कुपोषण के मापदंड। अब आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछा जाए कि कुपोषण के मापदंड क्या है।
कुपोषण के मापदंड यहाँ पर भी आपके चेक लिस्ट के किस पॉइंट से ये प्रश्न दिया गया आप देख लेंगे। आपकी चेक लिस्ट के अंदर से ही ये प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आपके चेक लिस्ट के इस पॉइंट से ये प्रश्न बनता है कि कुपोषण के मापदंड क्या है। तो यहाँ पर 3 संकेतक दिए गए हैं। ये 3 संकेतक आपको देखने हैं। ये 3 संकेतक ये हैं, आप यहाँ पर देखेंगे वजन अनुसार उम्र यानी अंडरवेट, लंबाई अनुसार उम्र यानी स्टंटिंग, वजन अनुसार लंबाई यानी वेस्टिंग। तो अंडरवेट, स्टंटिंग और वेस्टिंग ये तीनों चीज क्या है ये भी आपको मैं आगे समझाने वाला हूं। यहाँ पर आप देखेंगे जेड स्कोर। जेड स्कोर क्या होगा, यहाँ पर आप देखें -3 SD से कम होगा तो वो गंभीर कुपोषण का शिकार होगा। -3 SD। अब ये -3 SD क्या है, आपने एक ग्रोथ चार्ट देखा होगा बच्चों का। यहाँ पर बालक और बालिकाओं का दोनों का अलग अलग ग्रोथ चार्ट होता है। तो ये ग्रोथ चार्ट बालक के लिए है और ये बालिका के लिए है। तो बालक और बालिका के लिए अलग अलग ग्रोथ चार्ट होता है। वो आपको बच्चे का जो ममता कार्ड होता है, माँ का जो ममता कार्ड बनता है, MCP कार्ड जिसे बोलते हैं, तो उसके अंदर ये ग्रोथ चार्ट होता है। और आंगनबाड़ी केंद्र के ऊपर ग्रोथ चार्ट की एक पूरी बुकलेट होती है, उसके अंदर भी आपको ये चार्ट मिलेगा। तो वहां पर आप देख सकते हैं ये आपका ग्रोथ चार्ट होता है। इसके अंदर आप देखेंगे ये जो ग्रीन कलर की ये रेखा है, ये ग्रीन कलर की जो रेखा है ये, और इसके अंदर यहाँ पर आप देखेंगे ये ग्रीन कलर वाली जो रेखा है ये जो होती है ये -3 SD के ऊपर सेट होती है। -3 SD। तो -3 SD का मतलब है कि इस रेखा से नीचे यदि बच्चे का वजन अनुसार उम्र, लंबाई अनुसार उम्र और वजन अनुसार लंबाई ये आपको मिलती है तो वो अंडरवेट होगा, वो गंभीर कुपोषण का शिकार होगा। तो ये -3 SD आप यहाँ पर याद रखेंगे। -3 SD रेखा से नीचे होगा तो वो गंभीर कुपोषण का शिकार होगा। तो आज के वीडियो के अंदर बस इतना ही। प्रश्न नंबर 25 है संपूर्ण टीकाकरण अनुसूची। तो इसके आपको विस्तार से नेक्स्ट वीडियो के अंदर जानकारी देने वाला हूं। यदि आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं इस चैनल पर लेकर के आऊं तो आपके मोबाइल के अंदर एक मैसेज आ जाए, एक नोटिफिकेशन आ जाए, तो इसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन ऑन करना होगा। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया, बेल आइकन ऑन कर लिया, तो जब भी मैं इस चैनल पर नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊंगा तो आपके मोबाइल के अंदर एक मैसेज आ जाएगा, आपके मोबाइल के अंदर एक घंटी बजेगी, एक नोटिफिकेशन आएगा कि इस चैनल पर आपके लिए नेक्स्ट वीडियो डाला जा चुका है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें। और इससे पहले जो मेरे द्वारा इस चैनल पर जो वीडियो डाले गए हैं वो वीडियो आपको देखने हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। और इस वीडियो के लास्ट के अंदर भी मैं पुरानी वीडियो का लिंक आपको दे दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर प्रश्न नंबर 25 से आगे के प्रश्न के साथ। तब तक सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।